चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका गिवन है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, जहां पे हमें फाइंड आउट करनी है sin A एंड sec A। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। चलते हैं हम सॉल्यूशन पे चलते हैं सर। 15 cot A हम पहले लिखेंगे 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, राइट। तो ये 15 मल्टीप्लाई में है तो cot A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा ये 15, तो 8/15 हो जाएगा, राइट। अब cot A इज इक्वल्स टू क्या होता है, b/p आई मीन हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हमने क्या देखा सर, हमारा नाम रख सकते हैं यहाँ पे हम ABC, यहाँ पे हमारा राइट एंगल, राइट। अब देखते हैं सर cot A इज इक्वल्स टू 8/15 है, cot A इज इक्वल्स टू 8/15 है, जहां पे हमारा b/p का फॉर्मूला होता है cot A, राइट। अब हम cot के फंक्शन में a से चलेंगे, ठीक है। अब a जो है हमारा a वाला एंगल है, इसका जो अपोजिट साइड ये वाला, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, राइट। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर कितना है सर 15 है, ठीक है। और यहाँ पे बेस कितना हो गया, तो फिर परपेंडिकुलर ये है तो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो बेस कितना है सर, यहाँ पे दिया हुआ 8 है, ठीक है। हमें AC तो दिया ही नहीं हुआ, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का हमें पता होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, ठीक है सर। 8 का स्क्वायर कितना 64 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब चलते हैं सर इन दोनों के स्क्वायर को हम क्या करते हैं, प्लस करेंगे। तो कैसे प्लस करोगे बताओ, 64 और 225 को हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर 289 हो जाएगा। और तो हमारा क्या हो जाएगा, ये AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो AC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √289, तो क्या निकल जाएगा 17। बताओ 289 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 17, तो हम लिख देंगे देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू 17, ठीक है सर। तो हमने लिख दिया देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू 17, तो 17 ये हो गया AC, ठीक है। AC की वैल्यू तो हमने निकाल लिया सर। अब चलते हैं सर हम यहाँ पे एक ऐसा बाउंड्री ड्रॉ कर दिए हैं, हमें निकालना है सर साइन A और सेक A, साइन A और सेक A। साइन A इज इक्वल्स टू क्या होता है P/H और सेक A इज इक्वल्स टू क्या होता है H/B, ठीक है। हाइपोटेनस तो सर सेम होते हैं, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे H है ना हाइपोटेनस, तो यहाँ पे 17 दे दो, ठीक है। अब साइन A, अब देखो साइन फंक्शन में A एंगल से निकालना है, साइन फंक्शन में A एंगल से, तो इसका अपोजिट साइड ये हो गया, तो यही हमारा परपेंडिकुलर हो गया, बताओ। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 15, ठीक है। अब सेक A इज इक्वल्स टू H/B, तो H की वैल्यू तो फिक्स होती है हाइपोटेनस की, तो 17 लिख दो, यहाँ पे हमने निकाल भी रखा है AC इज इक्वल्स टू 17, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है सर B है, B क्या है सर बताओ, सेक A से निकालोगे ये वाला, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया बताओ 8 बेस हो गया, हमने 8 कर दिया यहाँ पे। ये हमारा दो वैल्यू निकल गया, आंसर पटक के मार दो, पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा बाबू। चलते हैं सर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत ही प्यारे अक्षरों में। आप क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लो। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल A और एंगल B जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं बाबू, जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। मतलब ये 0 डिग्री से क्या है छोटे हैं, नहीं बड़े हैं, और 90 डिग्री से छोटे हैं, वही आपके एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो बोलता है कि इफ A एंड B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, सो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। चलो हम एक करते हैं, बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं सर, जिसमें हमारा क्या होता है एंगल A भी हमारा एक्यूट एंगल है और एंगल B भी हमारा एक्यूट एंगल है। तो ये बेचारा यहाँ पे C आके बैठ गया, कि बोला कि भैया जगह खाली हम बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला बैठ जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत आ रही।
ठीक है। तब उसने बोला कि भाई कि ए एंड बी जो है वो एक्यूट एंगल है सच डेट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। तो मैं बोलता हूँ कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी है, तो ये क्या है, गिवन है। बताओ ये क्या है, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी क्या है, गिवन है। गिवन मतलब दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसी गिवन से हम क्या करेंगे, उस चीज को प्रूफ करेंगे। अब देखो कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, बताओ कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, बोलो। मैं यहां पे निकाल लेता हूं कॉस ए इज इक्वल्स टू, और यहां पे कॉस बी इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं सर। कॉस ए आई मीन बी बाई एच। कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया सर, बी बाई एच। तो कॉस के फंक्शन में निकालो, ए के एंगल से निकालो, ये यहां पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट साइड है। बताओ एच तो क्या है सर, ए बी, एच क्या है ए बी। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। बोलो ए सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया ए सी। आ रही बात समझ में। अब चलते हैं यहाँ पे कॉस बी, तो कॉस बी इज इक्वल टू फिर से कॉस बी आ गया, तो ये क्या हो गया बी अपन एच। बोलो ये भी बी अपन एच हो गया, तो एच तो कांस्टेंट ही होता है, तो ये हमने ए बी ही लिख दिया। ठीक है सर, अब देखते हैं ये बी, तो बी वाले एंगल इस एंगल से बनेगा, इस एंगल से बनेगा, तो इसके सामने वाली जो साइड है अपोजिट साइड, वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बताओ, और ये क्या हो जाएगा, एडजस्टेंट साइड क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। तो क्या है ये बी सी है। बताओ क्या है सर ये, बोलो बोलो बी सी। ठीक है, तो हमने ये दोनों चीजें निकाल ली बहुत ही प्यारे अक्षरों में। ठीक है सर, अब हम चलते हैं यहाँ पे कॉस इज इक्वल टू कॉस बी पे। तो यहाँ पे देंगे हम इम्प्लाइज डेट, क्योंकि बीच में हमारा इक्वल टू है। ठीक है, तो कॉस ए की जगह पे हम क्या दे देंगे, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है सर, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू कॉस बी। कॉस बी है, कॉस बी की वैल्यू जो है हमने क्या निकाली है, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। अब देखो सर ये ए बी भी नीचे, ये भी नीचे, यहाँ ए बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बचेगा क्या, बताओ हमारा बचेगा क्या। तो हम लिख सकते हैं देयर फोर ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। आई मीन ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ये बोल रहा है कि भैया हम ए सी जो हैं वो क्या है, बी सी के इक्वल है। बोलो, तो जब ये दोनों इक्वल होगा तो हमारा साइड्स भी इक्वल होंगे। बात आ रही समझ में। बोलो क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि हमें पता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो बोलो हम लिख देंगे यहां पे, देखो ए सी जो है, ए सी इसका जो अपोजिट साइड है वो क्या है, एंगल बी है, तो एंगल बी। अब देखो बी सी है, बी सी उसका अपोजिट एंगल क्या है, बताओ ए। क्यों, क्योंकि हमें पता है ना कि जब साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब बोलो बात समझ में नहीं, जब साइड्स इक्वल होगी तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया सर, प्रूफ हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहां पे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आ रही बात समझ में कि हमारा जो एंगल्स अपोजिट है, ठीक है, जो हमारे एंगल्स हैं वो भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा अपोजिट जो हमारे साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हमने एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। चलते हैं, इतना तक हमारा आंसर प्रूफ हो गया, और यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 बना चुके हो। चलते सर एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 एनसीईआरटी। चलते हैं सर फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन में, फर्स्ट का थर्ड देख पा रहे हो आप यहाँ पे क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस में cos 30 डिग्री। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट टू, 1 अपॉन रूट टू अपॉन sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 2 अपॉन रूट थ्री, 2 अपॉन रूट थ्री प्लस में cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। cos 30 डिग्री इसके अपॉन में कुछ नहीं तो हम 1 दे देंगे।
1/√2 हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एलसीएम करो, √3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो √3 हो जाएगा। इसको क्या बनाना है, बट्टा पर का जोड़ बनाना है, रैशनल एडिशन। रैशनल एडिशन बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है सर, जब इतना हो गया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1/√2 हमने 1/√2 लिख दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई ये वाला जो आपका रैशनल पार्ट है, ये जब इसके बगल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये √3 जो है वो तो ऊपर चला जाएगा और ये जो है आपका जो यहाँ पे न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, मतलब 2 प्लस में √3। ओके सर, 2 प्लस 2√3, सॉरी 2 प्लस 2√3। ओके सर, अब चलते हैं √3 के बदले हम तो √3 लिख ही देंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन ले लिया हमने। √2 यहाँ पे तो था ही। ठीक है, तो क्या हो गया, √3 प्लस में 1, √3 प्लस में क्या हो गया सर, 1 हो गया, क्योंकि 2 में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 ही तो बचेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो गया बाबू यहाँ पे, √3 प्लस में 1। अब √3 प्लस में 1 है, इसके डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कर देंगे। √3 प्लस 1 है, इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ भी √3 माइनस 1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, √3 इंटू √3 माइनस 1, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√2 तो है ही। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b², मतलब √3 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है सर, इसमें अलजेब्रा का भी फॉर्मूला लग रहा है हमारा। अब देखते हैं सर, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस √3 को इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी मल्टीप्लाई करो, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स रूट मल्टीप्लाई होता है सेम नंबर से तो रूट खत्म हो जाता है। बताओ, और माइनस में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा अपॉन में। अब देखो 2√2 तो है ही। अब देखो √3 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होगा, और 3 माइनस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना हो गया जी, 3 माइनस √3 अपॉन में 2√2 है, क्या है सर ये 2√2। यहाँ पे क्या है, 3 माइनस 1, मल्टीप्लीकेशन में क्या है, इनटू में 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मैं चलो लिखी के स्टेप करके ही कर देता हूँ ऐसे करके। आ रही बात समझ में, 3 माइनस √3 हो गया, 2 2 जा 4 √2। अब देखो हमें क्या करना है बाबू, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है। डिनोमिनेटर में क्या नहीं रखना है, रूट नहीं रखना है। तो डिनोमिनेटर में जब हम रूट नहीं रखते हैं तो उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2 अपॉन √2। अब देखो यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, √2 को ऐसे ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और नीचे देखो 4, यहाँ पे क्या है, √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2 हो गया, मल्टीप्लाई में 2 हो गया सर। अब देखो इस √2 को इस 3 से पहले मल्टीप्लाई करो, तो 3√2 माइनस का साइन माइनस दे दो, और √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड टर्म में, तो कितना हो गया, रूट अंडर 6 हो जाएगा। बताओ रूट अंडर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो गया, 4 2 8, तो 3√2 माइनस रूट अंडर 6 अपॉन 8, यही आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया। मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना, हो सकता है तो ये क्वेश्चन आपको टकरा सकते हैं। ठीक है, ये वाला थर्ड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन अभी बताऊंगा आपको। चलते सर क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस में कॉट 45 डिग्री। इनकी वैल्यूज को हम पुट करते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस में टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बाबू, 2/√3, हम क्या कर देंगे यहाँ पे अपॉन सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बताओ, सेक 30 डिग्री वैल्यू होती है 2/√3 प्लस में कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और प्लस में कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आ रही बात समझ में, यहाँ तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं इसके प्रोसेस में। इसके ओपन में भी कुछ नहीं है तो 1 है, इसके ओपन में भी कुछ नहीं है तो 1 है। 2 और √3 का एलसीएम ले लो तो 2√3 हो जाएगा। इसको रैशनल एडिशन सब्ट्रैक्शन बना लो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे √3
प्लस में 2√3 -4, ठीक है सर। और अपॉन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2√3, यहाँ पे √3 से यहाँ तो 4 हो गया सर, प्लस में यहाँ पे क्या हो गया, √3 हो गया, अब प्लस में क्या हो गया, 2√3। चलिए ये वाला से ये वाला कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या देख रहे हो बाबू, √3 या प्लस 2√3, तो कितना हो गया, 3√3 हो गया, 3√3 और माइनस में 4 अपॉन यहाँ पे क्या है 2√3 और √3, तो कितना हो गया 3√3 और प्लस में 4। इसके लिए साइड में कोई साइन नहीं तो क्या है, प्लस ही है, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे, तो करो √3 - 4, √3 + 4 है ना, तो √3 - 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 3√3 - 4 से, यहाँ पे भी 3√3 - 4। आ रही बात समझ में सर? चलो इतना तक तो समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3√3 - 4 इंटू 3√3 - 4, मतलब 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3√3 - 4 का क्या हो जाएगा सर, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a - b इंटू a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो a + b इंटू a - b, 3√3 + 4 3√3 - 4, मतलब a + b इंटू a - b हो जाएगा। तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², 3√3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, ठीक है सर। आगे बात समझ में इतनी तक। अब देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, यही होता है ना। तो चलो इस फॉर्मूला को लगा रहे हैं यहाँ पे, है ना। a क्या है 3√3, तो a² 3√3² प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 3√3 इंटू 4। आ रही बात समझ में। अपॉन में चलते हैं सर, यहाँ पे कितना है 3√3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, और 9 3 जा कितना हो गया 27, तो 27 और माइनस में कितना, या देखो यहाँ पे 3√3 को हम 3√3 का हम स्क्वायर निकालते हैं, तो 3√3 इंटू 3√3, 3 3 जा कितना हो गया सर 9 हो गया, और 2 टाइम्स √3, 2 टाइम्स √3, तो √3 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो √9 हो जाएगा, और 9 √9 हो जाएगा, बताओ। तो √9 क्या होता है 3 होता है, तो 9 3 जा कितना हो गया 27 हो गया, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे 27, वही मैंने क्या लिख दिया सर यहाँ पे 27, और माइनस का साइन है माइनस दे दिया, 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया। इतना तक तो हमने कर लिया। 3√3 का स्क्वायर करो, अभी हमने किया भी था, यहाँ पे 27 हुआ था, प्लस में 4 का स्क्वायर, सदा से चली आई हुई है 16, और माइनस में 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24 अपॉन में कितना हो जाएगा सर, इसको माइनस करते हैं कितना हो जाएगा बताओ, 11 हो जाएगा ना, तो 11 लिख दिया हमने। 11 लिखने में तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 27 प्लस में 16, 27 प्लस 16 कितना होता है 43 माइनस 24√3, ये वाला जो पार्ट है 24√3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया सर 11 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। पटक के आंसर मार दिए, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है। चलते सर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या लिखा हुआ है, बोलिए। इफ tan a + b = √3, क्या लिखा है बाबू, अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन जैसा वर्ड लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। tan a + b = क्या है √3, ठीक है। एंड tan a - b = 1/√3 है। दो आपकी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, यहाँ के टर्म में क्या लिखा गया है a + b ग्रेटर देन 0 बस लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। और a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, मतलब a और b की हमें वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan a + b = √3 है, तो tan a + b = √3 को हम क्या लिख सकते हैं सर, tan के एक्सप्रेशन में, tan के फंक्शन में कौन सा एंगल पे ये वैल्यू आती है, तो 60 के एंगल पे आती है, तो हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये tan से tan हट जाएगा, कटता नहीं है मालिक, हट जाता है, ठीक है। ये tan है बीच में इक्वल टू है, तो tan से tan हट जाएगा, ठीक है। तो a + b = क्या बचेगा 60 डिग्री, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। यहाँ पे क्या देखते हैं सर, tan a - b = 1/√3 है, तो tan a - b तो हम लिख ही देंगे, ठीक है।
इज इक्वल्स टू 1/√3। 1/√3 की जगह पे क्या दे सकते हैं, tan के फंक्शन में कौन से एंगल पे tan 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री पे होता है, बताओ। तो हम tan 30 डिग्री लिख देंगे। अब देखो tan से ये tan हट जाता है, ठीक है, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। क्या बाबू, ये tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, दो हमारे इक्वेशंस है। तो दोनों इक्वेशंस के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें तो ये प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें a की वैल्यू निकल जाएगी और a की वैल्यू को हम कोई से भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो b की वैल्यू निकल जाएगी। और हमें a और b की वैल्यू तो निकालनी है सर, a और b की वैल्यू तो निकालनी है, a की और b की, ठीक है। तो जब हमें यही काम करना है तो करते हैं दिल से। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को प्लस कर देंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 है और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब देखो प्लस करते हैं इसको, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो गए, a प्लस a कितना हो गया सर, 2a। इसको तो हम प्लस कर रहे हैं ना, तो a प्लस a इज इक्वल्स टू 2a और 60 प्लस 90 कितना हो गया, नहीं 60 प्लस 30 90 हो गया, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 डिग्री अपॉन 2 मतलब 45 डिग्री। तो लिख देंगे देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो हमें a की वैल्यू तो पता चल गई। अब हम लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ a। अब देखो a इक्वेशन ले लो, फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है, ये वाली सर, ठीक है। चाहो तो इसमें भी पुट कर सकते हो, किसी भी एक वैल्यू में, एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो a की, तो b की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलते हैं, a की वैल्यू कितनी है सर, 45 डिग्री, तो यहाँ पर रखो 45 डिग्री प्लस में b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट। अब देखते हैं b इज इक्वल्स टू क्या हो गया 60, अब प्लस 45 को इधर ट्रांसफर करो तो प्लस 45 क्या हो जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा। तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना हो गया, 15 डिग्री। तो लिख देंगे देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी होगी सर, 15 डिग्री की होगी। आई मीन हमें a की भी वैल्यू पता चल गई और b की भी वैल्यू पता चल गई, तो हम प्यारे अक्षरों में यहाँ पे आंसर लिख देंगे, ठीक है। चलते हैं सर एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th। ओके, एक्सरसाइज 8.2 तक आपका ट्रिगोनोमेट्री के अंदर क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं 8.3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिख पा रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए, सेक ए और टेन ए को किसके टर्म में लिखना है, कॉट ए के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैं साइन ए को उठाता हूं यहां से, साइन ए, ठीक है। साइन ए को मैं 1 कोसेक ए लिख सकता हूं। अब देखो 1 है तो 1 वैसे ही छोड़ दो। कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, बताओ रूट अंडर 1 प्लस में क्या, कॉट स्क्वायर ए। तो ये कॉट के फॉर्म में तो हो गया सर, कॉट के फॉर्म में हो गया, बताओ। तो हमने साइन ए को कॉट ए का फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देखो ये क्या है, सेक ए, सेक ए लिखता हूं मैं यहाँ पे। सेक ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, बताओ। सेक ए इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, 1 कॉस ए, 1 कॉस ए। अब एक चीज देखो, एक फार्मूला बनाता हूं मैं, एक फार्मूला बनाता हूं यहाँ पे मैं लिखता हूं कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू कॉट ए। ये तो फार्मूला आपको पता है, कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ठीक है। तो मैं कॉस ए को क्या लिख सकता हूं, कॉट ए इंटू साइन ए, कॉट ए इंटू साइन ए। क्यों लिख सकता हूं सर, क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो आपका डिवाइड में है, नीचे ये चला जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉट ए इंटू साइन ए, बताओ। तो मैं लिख सकता हूं कॉस ए की जगह पे क्या लिख सकता हूं, कॉट ए इंटू साइन ए, कॉट ए इंटू साइन ए। अब एक चीज देखो, ये तो कॉट के फॉर्म में आ गया, ये साइन को कॉट ए के फॉर्म में चेंज करो, कॉट ए के फॉर्म में चेंज करते हैं सर। कैसे करेंगे, 1 कॉट ए तो हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि बहुत ही प्यारा है, कॉट ए के फॉर्म में तो लिखना है सर हमें, तो कॉट ए तो ऑलरेडी हमारा। अब चलते हैं साइन ए, साइन ए। अब देखो सर साइन ए जो है हमारा, उस साइन ए की वैल्यू अभी हमने निकाला क्या, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अभी तो निकाला ना हमने। तो मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ 1/√1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है।
अब चलते हैं सर, मल्टीप्लाई कर दो, कॉट ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है कॉट ए, ओपन में क्या हो गया रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ये 1 के ओपन में कुछ नहीं तो 1 ओपन 1 हो गया। अब ए कॉट ए ओपन में रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को ले जाओगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो रूट इंटर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है जो नीचे है अभी डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो आपका यहाँ का न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो कॉट ए लिख देंगे, आई मीन नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब देखो ये 1 अपॉन 1 है, मतलब दोनों को ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो कोई चेंजिंग आती है बताओ, नहीं आती है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए का रूट ओवर ओपन में कॉट ए। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर सेक ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए का रूट ओवर ओपन में कॉट ए। तो ये आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया। अब चलते हैं सर लास्ट में, हमें किसका वैल्यू बोला जा रहा है निकालने के लिए, tan ए का। तो हम tan ए का वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म में, कॉट ए के टर्म में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं tan ए, हमें पता है tan ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए। तो ये 1 अपॉन कॉट ए आई मीन कॉट के टर्म में हो गया, तो ये हमारा तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, इसमें हमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि tan ए इक्वल्स टू हम सभी लोग जानते हैं कि tan ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहीं पे आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है सर 8.2 का, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो प्रूफ के लिए, प्रूफ डैट, ये सर प्रूफ करना है हमें। ठीक है, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें से क्वेश्चन आते हैं उठ के। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है सर, LHS होता है और RHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, इनमें से एक साइड को ब्रेक करके दूसरा साइड पूरा करना होता है, राइट। कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों साइड को हम ब्रेक करते हैं तब जाके हमारा इक्वल होता है, राइट। तो हमें बैलेंस बनाना होता है इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, इसमें 10 क्वेश्चन है, तो चलते हैं फर्स्ट में हम। ठीक है, इसमें क्या है LHS, यहाँ पे क्या है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस में कॉस थीटा, राइट। तो हमारा क्या है सर LHS, लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या है सर कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इतना प्रूफ करना है हमें, क्या करना है सर, प्रूफ करना है। आइए सर देखते हैं, यहाँ पे कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस में कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसका क्या है सर स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है साइन थीटा है और साइन थीटा दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है सर यहाँ पे बोलिए 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार उसका ऊपर का वाला स्क्वायर कर दीजिए और इस बार एक बार साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए, क्योंकि एक बार साइन का स्क्वायर है एक बार 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है। आ रही बात समझ में, तो हमने दोनों के ऊपर स्क्वायर चढ़ा के अपना काम खत्म कर दिया। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो हम 1 माइनस कॉस थीटा को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा है और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहाँ पे 1 पे स्क्वायर चढ़ा दूँ, यहाँ पे कॉस थीटा का स्क्वायर चढ़ा दूँ, कोई गलत है, सही है। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा है इंटू 1 प्लस ये माइनस ये 1 माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, अब 1 स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ रहा है, 1 स्क्वायर माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस में कॉस थीटा। ठीक है सर, तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से ये 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या बचता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस में कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस में कॉस थीटा, यही तो हमारा RHS है सर, ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम RHS, हम लिखेंगे प्यारे अक्षरों में LHS इज इक्वल्स टू RHS, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। ये तो सर हमें प्रूव्ड करना था ना, तो हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सर आप देख रहे हो 4 का सेकेंड cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a, है ना। तो LHS को ब्रेक करते हैं सर हम। आइए LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, cos a अपॉन 1 प्लस में साइन a, यही वाला लिख रहे हैं सर, ये वाला जो है हमारा LHS, इसी को हम एज इट इज लिख रहे हैं, कहीं और से हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारा सर LHS है। अब LHS को हम ब्रेक करते हैं। ओके सर, यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे cos ए है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा cos ए इंटू 1 प्लस में साइन ए, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे ये है क्या 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन ए से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारा cos ए, वो ये ऊपर वाले cos ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos ए स्क्वायर है प्लस cos ए से cos ए कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो cos स्क्वायर ए प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा सर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आई मीन 2 साइन ए। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया cos a इंटू 1 प्लस में साइन ए, इसको मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक बार 1 का स्क्वायर, एक बार साइन a का स्क्वायर आई मीन साइन स्क्वायर है, अब प्लस 2ab, तो प्लस 2 प्लस में क्या है सर 2ab, तो a के जगह पे हमने 1 डाला, तो 1 से तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही हो जाएगा। ठीक है, और फिर साइन a, b की जगह पे क्या है साइन a, तो 2 साइन a। ठीक है, अब देखते हैं सर cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 होता है सर, और प्लस में 1 ये वाला है, तो क्या हो गया 2 साइन a, 2 साइन a एज इट इज आ गया। ठीक है, तो cos a इंटू 1 प्लस में साइन। ठीक है सर, अब देखते हैं सर 1 और 1 कितना होता है 2 होता है, सदा से होता है, और 2 प्लस में 2 साइन ए हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, cos a इंटू 1 प्लस में साइन ए। ठीक है सर, ओके। अब हमने क्या देखा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम 2 तो कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 1 प्लस में क्या हो गया साइन ए हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है सर cos a इंटू 1 प्लस में साइन ए। ठीक है, तो देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, 2 अपॉन कॉस ए हो गया, और 2 अपॉन कॉस ए को हम 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सर 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, तो हमने यहाँ पे सेक ए लिख दिया, और यही हमारा क्या है सर RHS है, हम इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे RHS, लिखेंगे LHS आई मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है सर, ये प्रूफ हो गया। ओके सर, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं सर। अब हमारा ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस में cot थीटा प्लस में cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले LHS को ब्रेक डाउन करेंगे, तो हम लिख देंगे LHS। ठीक है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस में cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस में tan थीटा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सर ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करो, ये क्या है tan थीटा है ना, तो tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, यहाँ पे अपॉन 1 माइनस में cot थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस का साइन है प्लस दे दो, ये इक्वल टू उठ के यहाँ पे आ जाएगा सर, यहाँ पे क्या होगा cot थीटा की जगह पे cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan थीटा की जगह पे क्या दे दूं साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा तो हमने दे दिया सर। अब इस काम करते हैं कुछ काम। ठीक है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा को तो हम एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पे क्या है सर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 हो गया, साइन थीटा यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस में cos थीटा। ठीक है, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट, अपॉन में यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जब इतना काम कर लेंगे तो इतना पे तो रुकेंगे नहीं भाई साहब, हम और आगे बढ़ेंगे, साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, ये जब यहाँ पे जाएगा तो बगल में रिवर्स मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा।
जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो साइन थीटा नीचे है सर, साइन थीटा को ऊपर भेज दो, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये नीचे आ जाएगा। अब देखो प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दो, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस क्या करोगे, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है सर, और मल्टीप्लाई कर दो, ये कॉस थीटा ऊपर आ गया, ठीक है। और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देखो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। तो वही वाला माइनस यहाँ पे इस प्लस में मल्टीप्लाई हो गया है, आ रही बात समझ में, वही वाला माइनस जो है इसमें मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया था। आ रही बात समझ में सर, इतना तक तो समझ गए। चलते हैं सर, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाता है सर, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। माइनस का साइन माइनस दे दो, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है सर, इतना तक तो हम समझ चुके हैं। अब चलो इसका एलसीएम कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हम यहीं इसको तो ऐसे लिख देंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, तो एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा माइनस cos थीटा से ये वाला कैंसिल आउट, तो क्या बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन क्यूब थीटा हो गया माइनस। अब देखो साइन थीटा माइनस cos थीटा से ये वाला साइन थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो cos थीटा बच रहा है, cos थीटा को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, तो cos स्क्वायर थीटा को अगर cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा, तो हमने cos क्यूब थीटा लिख दिया। अब देखते हैं सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पर बनेगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में सर। तो ए माइनस बी आई मीन साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में ए बी, तो ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है सर। अब देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सर हम एज इट इज डिनोमिनेटर हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया सर, 1 हो गया, 1 प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे क्या हो गया सर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखते हैं सर, इसको हम करते हैं सॉल्व आउट, तो इसको 1 के ओपन में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के ओपन में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे, ठीक है। मतलब इसके ओपन में भी ये और इसके ओपन में भी ये, 1 ओपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के ओपन में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, 1 हो गया, राइट, क्या हो गया 1 हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे 1 अपन साइन थीटा मीन्स क्या हो गया कॉसेक थीटा, और 1 अपन कॉस थीटा क्या हो गया सर सेक थीटा, और प्लस में क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 प्लस में, अब देखो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो दोनों कंडीशन में वही होगा। तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमारा क्या है RHS है, RHS है, तो मैं लिख दूंगा LHS इज इक्वल्स टू RHS, हिंस प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है सर। इतना ही पे हमारा आंसर हो जाएगा, हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। देखते हैं हम यहाँ पे क्या है, 1 प्लस सेक ए ओपन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए ओपन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, जो हमारा हिंट है वो सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, मतलब एलएचएस को भी हमें ब्रेक डाउन करना है और आरएचएस को भी ब्रेक डाउन करना है। तो एलएचएस को ब्रेक डाउन करेंगे, आरएचएस को ब्रेक डाउन करेंगे, अगर दोनों सेम है तब ये जाके प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्रूफ करने के लिए पहले एलएचएस को ब्रेक डाउन करते हैं, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो हम 1 के ओपन में भी सेक ए दे दो और सेक ए के ओपन में भी सेक ए दे दो। ठीक है, ये सेक ए से सेक ए कैंसिल आउट हो गया, मतलब सेक ए 1 से हो गया ना, 1 जा से। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस सेक ए क्या होता है सर, कॉस ए, कॉस ए प्लस में 1, तो हमें कॉस ए प्लस 1 है तो मैं उसको 1 प्लस कॉस ए लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलते हैं सर, अब हम करते हैं आरएचएस को ब्रेक डाउन। आरएचएस को ब्रेक डाउन करते हैं, क्या है आरएचएस, साइन स्क्वायर ए ओपन 1 माइनस में कॉस ए। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर के 1 माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं मैं, और मैं 1 माइनस कॉस ए जो डिनोमिनेटर में है मैं उसको एज इट इज ही लिख दूंगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर मैं उसको 1 पे स्क्वायर दे सकता हूँ और कॉस ए पे स्क्वायर दे सकता हूँ। ठीक है, और मैं डिनोमिनेटर फिर से मैं एज इट इज ही लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है यहाँ पे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आई मीन 1 प्लस में कॉस ए और इंटू 1 माइनस में कॉस ए। ठीक है, ओपन में 1 प्लस में नहीं 1 माइनस में कॉस ए, 1 माइनस में कॉस ए, 1 माइनस में कॉस ए। ठीक है सर, 1 माइनस में कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच रहा है 1 प्लस में कॉस ए। ठीक है, तो यही तो हमारा क्या था, एलएचएस था, तो मैं लिख दूंगा इज इक्वल्स टू एलएचएस। क्या है सर, ये एलएचएस हो गया, बताइए। एलएचएस भी तो हमारा 1 प्लस कॉस ही आया था ब्रेक डाउन होके, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। ये सर प्रूव्ड हो गया कि हाँ जी ये इक्वल हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते सर प्रूफ करने वाले 5th पार्ट पे। क्या है सर, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ओपन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोलता है यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। एक आइडेंटिटी है जिस हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे, इस फार्मूला को यूज करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये हमें प्रूफ करना है एलएचएस को ब्रेक करके आरएचएस को पूरा करना है। आई मीन जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए लास्ट में आना चाहिए, तब जाके हमारा वो प्रूफ हो जाएगा। प्यारे अक्षरों में एलएचएस लिखेंगे सर, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है सर, ये तो हमारा एलएचएस है। एलएचएस को ब्रेक डाउन करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे सारे टर्म में मैं कॉस ए से डिवाइड कर दूंगा, कॉस ए से नहीं साइन ए से डिवाइड कर दूंगा। करते हैं साइन ए से डिवाइड, बताओ बताओ, क्योंकि हमें कॉट का फॉर्म लाना है तो हम क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे, तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन। ठीक है, अब देखो यहां भी करो, ये इक्वल टू काट फाट के यहां लगा दो, कॉस ए, यहां भी साइन ए से करो, कर सकते सर 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, ये भी साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया 1 से। ठीक है, आ रही बात समझ में, इतना तक तो समझ गए सर। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, तो कॉट ए माइनस 1, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए है, 1 अपॉन क्या है सर, साइन है, तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, कॉसेक ए हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए प्लस में 1 माइनस में 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए।
इतना तो सर हमने देख लिया। अब देखते हैं, हम इसको कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ठीक है। यहाँ पे क्या है सर हमारा -1, ठीक है। अब इसको भी हम ऐसे कर लेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस में कॉसेक ए, ठीक है। इसको हम एज इट इज ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए है, इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज कर दो, तो साइन चेंज के रेशनलाइज करो, बीच का साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए अपन में कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, ये क्या हो गया सर, रेशनलाइज कर दिया हमने इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो हमने 2 टाइम्स ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया साइन चेंज करके। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इसको इस टर्म में भी मल्टीप्लाई करो, इस टर्म में भी मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हुआ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, 1 से इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो, इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज आ जाएगा, मैं एज इट इज ही लिख दे रहा हूं, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, ठीक है। अपॉन में नीचे वाले टर्म को ऐसे एज इट इज लिख दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस में कॉसेक ए, राइट, इनटू कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, ठीक है सर। इसको हमने एज इट इज ही लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाता है, 1 हो जाता है सर, तो 1 माइनस में कॉसेक ए, अब ये माइनस जब आप ब्रैकेट को हटाओगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया प्लस में कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। डिनोमिनेटर को मैंने एज इट इज ही रहने दिया। अब क्या है सर, इसको देखो, इसमें से हम क्या कर लेंगे बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं इस वाले टर्म में, कॉट ए प्लस 1, कॉट ए को इधर ले आओ, प्लस 1, इसके लेफ्ट साइड में कोई साइन है तो प्लस है तो प्लस 1 लिख दिया हमने, माइनस कॉसेक ए अपॉन क्या हो गया सर, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज ही लिख दिया, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, ठीक है सर। इतना तक तो आप समझ चुके हो। अब देखो ये टर्म और ये वाला टर्म दोनों इक्वल है तो हमने कटिंग मार दिया, ठीक है, ये दोनों कट हो गया, ठीक है, क्योंकि कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए और नीचे भी क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। तो हम इसको सरदर्दी के लिए थोड़ी रखेंगे, इसको हम काट फाट के बराबर कर देंगे, तो काट दिया हमने। तो क्या बचा सर हमारा 1 अपॉन में कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए है, तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, और अपॉन में भी कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करो रेशनलाइज कर दो, 1 इंटू क्या होता है बताओ, 1 इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए कितना हो जाएगा, कॉसेक ए इंटू कॉट ए ही हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए एज इट इज रह जाएगा। अब देखो ये क्या है हमारा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए तो हमने ऐसे लिख दिया, ओपन में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है सर 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, फॉर्मूला आपको पता है ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया। तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो उसकी तो कोई मतलब है नहीं, उसको हम हटा के फेंक फाक के बराबर कर देंगे, तो क्या बच जाएगा कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, और यही हमारा क्या है बताइए, हाँ जी
यही हमारा क्या है सर, आर एच एस है। बोलिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमारा क्या है, आर एच एस है। तो हम लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हिंस प्रूव्ड।